अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप के हवाले से। लीडर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है दुनिया के अंदर, और लीडर कौन कौन से बड़े बने और लीडर बनते कैसे हैं, ये आपको बताएंगे। और लीडरशिप स्किल के हवाले से बात करेंगे। लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। उससे पहले चैनल पर पहली मरतबा आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। सबसे पहले लीडर के हवाले से जानते हैं जनाब कि लीडर क्या है। लीडर बेसिकली एक कप्तान है, एक जिम्मेदार आदमी है जिसने पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल, वजीर आजम की एग्जांपल, जिसको पूरा मुल्क सिलेक्ट करता है पहले, यानी उसको वोटिंग होती है पार्टीज को, और फिर जनाब उसकी नॉमिनेशन होती है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसको नॉमिनेट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर, और वो फिर जवाबदेह होता है। वो फिर आप कह लें कि नीड्स या रिक्वायरमेंट पूरी करता है अपनी नेशन की, बजट्स बनाता है और डिफरेंट मामला होते हैं। सिक्योरिटी प्लान में उसकी बहुत ज़्यादा इनपुट शामिल होती है। लेकिन अगर दूसरी जानब हम लीडरशिप की थोड़ी सी डिटेल में जाएं, देखें कुछ लोग होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड लीडर होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 92 की है, इमरान खान, जिनको दुनिया लीडर मानती है क्योंकि जी उन्होंने पहले 4 मैच हारे और वर्ल्ड कप जितवा दिया अपनी नेशन को। फिर अगर हम करंटली बात करें, पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, जिन्होंने WTC का पहले फाइनल जितवाया अगेंस्ट भारत और फिर वर्ल्ड कप जितवा दिया, और उनको ऑस्ट्रेलिया में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियन के बड़े फेवरेट हैं। विकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के ये बड़े फेवरेट हैं। फिर अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, केन विलियमसन, वहाँ पे उनको आइडियलाइज किया जाता है। अर्जेंटीना में मैक्सी की बात करें, उनको बड़ा हाईली रेट किया जाता है एज अ कैप्टन। लेकिन एक जो लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो यूथ है, वो चाहता है कि उनको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो कि जिनसे उनका प्रेज उनको ज़्यादा किया जाए, उनको एप्रिसिएशन मिले। लीडर बनना इतना आसान नहीं होता। लीडर बनने के लिए आपको बड़ा दिलगुर्दा चाहिए होता है, उसकी स्किल्स होती हैं। और लीडरशिप में आपको मेंटोर की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अगर आप प्रेशर ले रहे हैं तो आपने उस प्रेशर से निकलना कैसे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि CEO बनते हैं, जब CEO किसी कंपनी के बनते हैं या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनको पहले से ब्रीफ किया जाता है, उनको मेंटोर किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है कि आपने इस स्टेज पे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। दूसरी बात ये है कि लीडरशिप में जो लीडरशिप की वैल्यू है ना, वो ये है कि उसने पूरी टीम को लेके चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे घर में या किसी भी घर में कोई बड़ा सरबराह है, वो उस घर का लीडर है, ठीक है। उसके अंडर लोग आते हैं, उसने एज अ लीडर अपनी जो होम की सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करनी होती हैं, और उसने अपने घर वालों को लेकर भी चलना होता है। उसके जो छोटे होते हैं या जो एल्डर्स उसके इर्द गिर्द होते हैं या सराउंडिंग में होते हैं, उसने उनको लेके चलना होता है, उनके साथ गपशप करनी होती है, उनको टाइम देना होता है, अपनी फैमिली लाइफ भी मैनेज करनी होती है, बाहर के मामला भी उसने देखने होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनलिज्म में लीडरशिप के हवाले से अगर हम इसको देखें, टीचिंग में इम्पॉर्टेंट रोल टीचिंग में लीडरशिप का है। टीचिंग में ये है कि जी अब यूनिवर्सिटीज़ में VC होते हैं, VC जो है वो लीडरशिप रोल का प्ले कर रहे होते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम मामला देखने होते हैं, उनके अंडर लोग आते हैं जो कि मामला को देखते हैं, लेकिन उन्होंने एज अ सरबराह, एज अ लीडर जवाबदेह होते हैं वो, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो VCs होते हैं, वो जब पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाते हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जाते हैं, तो उनसे सवालात होते हैं कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके इंस्टीट्यूट का ये वीक पॉइंट है, आप इस पे जवाब दें कि आप क्या कर रहे हैं, या आपके अंडर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप जवाब दें। एज अ लीडर आप जवाब दें। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, आपके जो अंडर लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, या आप एज अ लीडर आपकी जो एक कम्युनिकेशन है वो हर बंदे से है या नहीं है, आपकी डिस्कशन हो या आप उस इंडिविजुअल की नीड जो है, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं,
اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ویل اینڈ گڈ ہیں, آپ کی پرفارمنسز آ رہی ہیں, آپ ایکسیلنٹ ہیں. اگر نہیں آ رہی تو یو کین گو, آپ جا سکتے ہیں. آپ لیڈرشپ اسکل کے یا لیڈرشپ اتھارٹی کے قابل نہیں ہیں. تو یہ لیڈرشپ کی کچھ ویلیوز تھی, اسکلس تھی. آئی ہوپ سو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا کہ لیڈرشپ کیا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے. ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگلی بار ملتا ہوں, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. میں ہوں سلمان حسن.